गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग के लिए पैसा काम करता है। हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करेंगे जिसकी हेल्प से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। हम आपके साथ शेयर करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक और फाइनेंशियल लिटरेसी पर लिखी गई दुनिया की सबसे ईजी टू अंडरस्टैंड बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। आज हम इस बुक के 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे जिसकी हेल्प से आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ये लेसन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसीलिए इसे एंड तक ज़रूर देखना। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। इस लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी कहना चाहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग एक सर्कल में फंसे हुए हैं जिसे राइटर रेट रेस कहते हैं। यानी दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, एक अच्छी जॉब ढूंढना, शादी करना और उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर और कार जैसे चीज़ों के लोन भरते रहना ही रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की ज़िंदगी में वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। यानी अगर आप किसी कंपनी के लिए जॉब करते हो तो आप खुद को नहीं बल्कि उस कंपनी के मालिक को अमीर बनाते हो। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए एक इंसान है जिसके पास एक गधा है। अब उस इंसान को जब भी अपने गधे से मेहनत करवानी होती है तो वो एक गाजर उस गधे के सामने लटका देता है। अब उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में मेहनत करने लगता है। उस गधे को ये उम्मीद होती है कि एक न एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच जाएगा, लेकिन बेचारा गधा उस गाजर तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वो गाजर तो सिर्फ एक लालच है। लेकिन उस इंसान के लिए वो गाजर गधे से मेहनत करवाने की एक अच्छी तरकीब बन जाती है। ज़्यादातर लोग उसी गधे की तरह होते हैं जो मेहनत पर मेहनत किए जाते हैं, जिसका फ़ायदा उनके मालिक को होता है। इसे ही राइटर रेट रेस कहते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन जहां अमीर लोग उस अपॉर्चुनिटी को पहचान कर अपने गोल में बदल लेते हैं, वहीं गरीब लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोगों के मन में हमेशा डर बना होता है, जैसे लोन ना भर पाने का डर, जॉब छूट जाने का डर और दोबारा से स्टार्ट करने का डर। इन्हीं डर की वजह से गरीब लोग आगे नहीं बढ़ पाते। फाइनेंशियली फ्री होने के राह में आपका सबसे पहला कदम होगा, सबसे पहले आप अपने मन के डर को निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसे ना कमा पाने का डर और लालच आपको एक अनसक्सेसफुल इंसान बना देता है। दूसरा कदम आपका ये होना चाहिए कि आप पैसों के लिए काम ना करके पैसों को अपने लिए काम पर लगाएं। इसकी सबसे खास बात यह है कि पैसा आपके लिए 24 आवर्स तक काम कर सकता है, लेकिन अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हो तो आपका पावर आपके मालिक के हाथों में होता है। इसीलिए आप पैसों के लिए काम ना करके पैसों को अपने लिए काम पर लगाएं। लेसन नंबर 2, बाई एसेट्स नॉट लायबिलिटीज़। इस रूल में राइटर का कहना है कि आपको हमेशा एसेट्स जुगाड़ने चाहिए, न कि लायबिलिटीज़। जिन लोगों को नहीं पता कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होता है या इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो आइए इनके बारे में थोड़ा इजी वे में समझ लेते हैं। सिंपली एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके जेब में पैसे को डालती है, वही लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके जेब से पैसे को निकालती है। सिर्फ दिखावा करने के लिए 50,000 का फ़ोन लेना एक लायबिलिटीज़ होगा, लेकिन वहीं 50,000 के शेयर, म्यूचुअल फंड या इक्विटी खरीद कर किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी करना एसेट्स होगा। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच के डिफरेंस को ना समझ पाने की वजह से बहुत से लोग आज मिडिल क्लास ही रह गए हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने लिए एसेट्स बाई कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। वो अपने लिए ज़िंदगी भर बस लायबिलिटीज़ बाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके खर्चे डे बाई डे बढ़ते जाते हैं। इसे और ईजी वे में समझने के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी तक ठीक ठाक थी, लेकिन अब वो एक कार बाई करने का प्लान करते हैं। वो लोन लेके एक महंगी कार को बाई भी कर लेते हैं, लेकिन अब उन्हें काफ़ी लंबे टाइम तक वो लोन चुकाना पड़ता है। वो कार उनके लिए एक लायबिलिटीज़ बन के रह जाती है। वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि मेहनत करो, पर अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है ये उन्हें कभी नहीं सिखाया जाता, जिसकी वजह से वो इस रेट रेस के ट्रैप में फंस जाते हैं। लेसन नंबर 3, गेट फाइनेंशियल नॉलेज। पैसा कमाना जितना मुश्किल है उससे भी ज़्यादा मुश्किल है उसे बचा के रखना। इस रूल में राइटर का कहना है कि अमीर बनना मुश्किल नहीं, बल्कि अमीर बने रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आप चाहे कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, लेकिन उसे लंबे टाइम तक बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है तो आपको पैसों की नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझें। अगर हमें एक घर बनाना है तो सबसे पहले हमें एक 6 फीट नींव खोदनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमें एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हमें गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में 6 फीट गड्ढे पे ही बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं। दरअसल ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हमें बचपन से कभी ये सिखाया नहीं जाता कि हमें अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है। हम पैसों के बारे में जो भी सीखते हैं वो अपने फैमिली से ही सीखते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली
अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बोलेंगे कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो जिससे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएँ और तुम्हारा जॉब एक अच्छी कंपनी में लग जाए। मान लो आपकी जॉब लग भी गई, लेकिन आपको कभी ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपके कमाए पैसे को आप कैसे मैनेज करोगे। इसलिए ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते। इसे अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझें तो 2011 में केबीसी के सीजन में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार कुछ टाइम के बाद ही गरीब हो गए। जानते हो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सुशील कुमार ने पैसों को, साइकोलॉजी को नहीं समझा। उनकी जनरल नॉलेज ने उनके जीते पैसे को उनके ही फाइनेंशियल नॉलेज की कमी ने ख़त्म कर दी है। आप अपने पड़ोसी के साथ पैसे बचाने की कंपटीशन करो, पैसे उड़ाने की नहीं, क्योंकि इंसान लॉजिक से ज़्यादा पैसे अपने इमोशन और अपने दिखावा के पीछे खर्च कर देता है। आप चाहो या ना चाहो, आपका पाला पैसों से पड़ेगा ही। तो बेटर ये है कि आप पैसों को, साइकोलॉजी को समझो और उसे मैनेज करने के तरीके सीखो। लेसन नंबर 4, वर्क फॉर लर्निंग नॉट फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए काम मत करो। इस पॉइंट में राइटर का कहना है कि आपको हमेशा कुछ न्यू चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। मान लो अगर आप जॉब करते हो तो आपका जो काम है उस काम को आपको और भी ज़्यादा सीखना चाहिए। अगर आप पैसों के लिए काम करेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसे की लालच इंसान को हमेशा पीछे ढकेलती है। अगर आप सीखने के लिए काम करेंगे और उस काम को अच्छे से सीख लेंगे तो क्या पता आप जितने पैसे अभी अर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा अर्न कर पाओ। देखो बॉस, अमीर लोगों में और गरीब लोगों में बस एक ही फ़र्क होता है कि गरीब लोग जॉब की टेंशन करते हैं कि कब उनकी सैलरी बढ़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी जॉब छूट जाएगी, क्योंकि वो जॉब ही उनके लिए सब कुछ होता है। जबकि अमीर लोग सिर्फ और सिर्फ न्यू चीज़ों को सीखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर वो उस काम को अच्छे से सीख लेते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा पैसे अर्न कर पाएंगे। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल समझें तो अमेरिका में न जाने कितने ऐसे इंसान होंगे जो मैकडॉनल्ड्स के प्राइस में उससे भी अच्छा बर्गर बना के बेचते होंगे, लेकिन अपने इस आइडिया को अपर स्टेज पर कैसे बेचा जाए ये सभी लोगों को पता नहीं होता। तभी तो वो मैकडॉनल्ड्स से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटी में ही सेल कर पाते हैं, जबकि मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को सेल करती है। देखो बॉस, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अमीर लोग कभी भी न्यू स्किल्स और न्यू चीज़ों को सीखने बंद नहीं करते, और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा ये बात पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर पूरी दुनिया में कैसे सेल किया जाए। तो अभी तक हमने इस बुक के 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे, जिसमें से पहला लेसन था रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। आज के टाइम पे बहुत से लोग इस रेट रेस में फंसे हुए हैं। उनकी ज़िंदगी बस एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, जॉब लेना, शादी करना, उसके बाद ज़िंदगी भर अपने पैसे से घर और कार्स के लोन भरते रहना ही रह गया है। इसे हमने एक एग्जाम्पल समझा कि कैसे एक चालाक इंसान अपने गधे को लालच दिखा के उससे अपना सारा काम करवा लेता है, और वो गधा उसकी तरकीब को बिना समझे उसके लिए बस मेहनत करता जाता है। इसलिए राइटर कहना चाहते हैं कि आपको पैसों के लिए काम ना करके पैसों से अपने लिए काम करवाना चाहिए, ना कि पैसों के लालच में काम करना चाहिए। हमारा दूसरा लेसन था बाई एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। इस लेसन में हमने सीखा कि आपको अपने लिए हमेशा एसेट्स बाई करनी चाहिए। इसे हमने एक एग्जाम्पल समझा कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली लोन लेके एक कार बाई करती है और ज़िंदगी भर उस लोन को चुकाती है, यानी वो कार उनके लिए एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटीज बन जाती है। इसीलिए अपने पैसे को मैनेज करना सीखो और हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बाई करो। हमारा तीसरा लेसन था गेट फाइनेंशियल नॉलेज, यानी पैसा कैसे काम करता है। अगर आप ये समझ गए तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। इसे हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल समझा कि 2011 में केबीसी के सीजन में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार कैसे कुछ दिनों में ही गरीब हो गए। उनके गरीब होने का मेन रीज़न था पैसे की साइकोलॉजी को ना समझ पाना। इसलिए उनके जनरल नॉलेज ने उनके जीता है पैसे को उनके फाइनेंशियल नॉलेज की कमी ने ख़त्म कर दिया। इसीलिए अपने इमोशन और बहकावे में आके पैसे खर्च ना करें। हमारा आखिरी लेसन था वर्क फॉर लर्निंग नॉट फॉर मनी। आपको हमेशा सीखने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप पैसों के लिए काम करेंगे तो आपको जॉब छूट जाने का डर, सैलरी ना बढ़ने का डर और ज़्यादा पैसे ना कमा पाने का डर हमेशा बना रहेगा। वहीं अगर आप न्यू स्किल्स और न्यू चीज़ों को सीखने के लिए काम करेंगे तो आप जितने अभी अर्न कर पा रहे हो उससे भी ज़्यादा अर्न कर पाओगे। इसलिए अमीर लोग हमेशा न्यू स्किल्स सीखते रहते हैं। इसे हमने मैकडॉनल्ड्स के एग्जाम्पल से समझा कि कैसे अमेरिका में बहुत से लोग मैकडॉनल्ड्स से भी अच्छा बर्गर बनाने के बाद भी उसे ज़्यादा सेल नहीं कर पाते। देखो बॉस, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अमीर बन नहीं पाते। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते। पैसा किस तरह से कमाया जाए और उसे किस तरह से खर्च किया जाए ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। शायद यही वो वजह है जिसके कारण अमीर लोग और भी ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोगों की ज़िंदगी लोन भरने में ही ख़त्म हो जाती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो हम किस बुक के ऊपर लाएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।